हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर हम अक्सर देखे हैं कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करता है या स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ लगता है, शायद इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा रिएक्शंस है और ये सारा रिएक्शंस या तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है या तो उनको याद करने में दिक्कत हो रहा होता है। तो मेरा पूरा का पूरा कोशिश होगा कि इस चैप्टर को जब कंप्लीट करें तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, आपको चीजें याद होता चलना जाए और जो रिएक्शंस का डर है वो आपके दिमाग से निकल जाए। तो आप लोग क्या करना, आप लोग हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग अमोनिया को प्रिपेयर करके देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रिपेयर करके देखेंगे और एक छोटा सा प्रिपरेशन आएगा नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे एसिड्स के प्रिपरेशन में, जहां पे हम लोगों को HNO3, HCl और H2SO4 इन तीन एसिड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पे, उसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली प्रोसेसेस है, उनको फॉलो करेंगे और रिएक्शंस को समझेंगे। तो है ठीक ठाक चीजें पढ़ने के लिए, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे कि अमोनिया को लैब्स में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एंड ऑफ कोर्स जितना भी रिएक्शंस अमोनिया के ऊपर होता है वो सारा का सारा रिएक्शंस आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग सबसे पहला टॉपिक लगाओ, हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया या फिर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब देखो यार, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अमोनिया के बारे में, तो ये हम लोगों का फर्ज होता है कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम लोगों को याद रहे। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? NH3, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब लैब में जब हम लोगों को अमोनिया प्रिपेयर करना होता है तो हम लोग क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको लेते हैं और उसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? किसी भी तरीके का आप बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। और जो हम लोगों को बताया गया है इंग्रेडिएंट के तौर पे, वो क्या बताया गया है कि आप सबसे पहले ले लो अमोनियम क्लोराइड, साथ में आप स्लेक लाइम ले सकते हो। अब स्लेक लाइम क्या होता है? स्लेक लाइम होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, या फिर बोल रहे, ठीक है। और आप ले सकते हो क्विक लाइम CaO। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको लेना है, किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है NH4, ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, NH4Cl। तो देखो, आप लोगों को जब भी प्रिपरेशन होगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि कौन कौन सा रिएक्टेंट्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा चीज होता है, कुछ कुछ रिएक्शंस में आपका टेम्परेचर या फिर जो प्रेशर है वो मैटर करता है, जिसको हम लोग कंडीशंस बोलते हैं कि किस तरीके का टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन होना चाहिए। तीसरा जो चीज आप लोग को याद रखना है वो ये कि भाई इस रिएक्शन में किसी तरीके का कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, यानी उसके रेट को इंक्रीज करता है। तो कोई वैसा चीज यूज हो रहा है रिएक्शन में, वो आपको याद रखना है। उसके बाद जब आपका प्रिपरेशन हो के जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे थे वो बन गया, तो बनने के बाद उस चीज को कैसे करके आप कलेक्ट करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। आप इन दोनों को रिएक्ट करवाए और आप बनाना चाहते थे अमोनिया, बट अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। तो अब इन दोनों को कैसे करके आप अलग करोगे, या फिर आप ऐसे बोलो कि अमोनिया को कैसे करके आप कलेक्ट करोगे। तो चार मेजर चीज होता है, आपको इंग्रेडिएंट देखना है, आपको कंडीशन देखना है, आपको किसी तरीके का कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है तो वो देखना है, और चौथा चीज कि उसको कैसे करके कलेक्ट करना है। बस इतना ही होता है एक रिएक्शंस के बारे में पढ़ने का मतलब, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे। तो हम लोगों के पास अमोनियम क्लोराइड है और इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे? हम लोग लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, बुक में भी यही लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया या फिर क्विक लाइम के साथ। स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। और हीट ऐसा नहीं कि बहुत एकदम बहुत ज्यादा हाई हीट दे दी, हम लोग स्टार्टिंग में धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जब ये थोड़ा सा रिएक्शन शुरू हो जाता है तब इस हीट को क्या करते हैं, हम लोग भी बढ़ा देते हैं। यानी हम लोग इस रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। जब भी हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनता है बाबू CCl2। C यानी ये जो कैल्शियम है और ये जो क्लोरीन है, ये दोनों क्या हुआ, अलग हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम और क्लोरीन लेके अलग हो गया, ठीक है। साथ में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा, पानी भी रिलीज करेगा। तो थोड़ा सा पानी रिलीज होता है, तो समझो कैसे कैसे हो रहा है। कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलकर CaCl2 बना रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर
H2O बना रहा है। अब यहाँ से एक N बचा, यहाँ से H बचा, तो ये N और H मिलके क्या बनाता है, ये N और H मिलके आपको बना देता है अमोनिया। ठीक है, अब रिएक्शंस को आपको क्या करना होता है, हमेशा रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 दोगे, रिएक्शन को हम उम्मीद करें कि आपको बैलेंस करना आता है रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखो पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 दिए, तो हम लोग कितना हो गया टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया। दूसरे साइड में देखो 2 यहाँ है और यहाँ पे 3 है, तो हम लोग जब भी ऑड वाला होता है ना उसको इवन बनाते हैं। हम मान के चले कि रिएक्शंस आपको बैलेंस करना आता है, अगर रिएक्शन बैलेंस में प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बोलना। जो दूसरा वीडियो इसके बाद हम अमोनिया बोल रहे हैं, इसके बाद हम H2S का जो वीडियो लेंगे उस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग फिर बता देंगे। हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आता है और थोड़ा थोड़ा तो हम करेंगे तो आप सीख भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 था, हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हुआ। यहाँ पे भी देखो कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 to the 6 और 2 8 हो गया। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है, सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों साइड में बैलेंस हो गया तो ऑलमोस्ट आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका होगा। तो अब देखोगे नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी देखोगे 2 नाइट्रोजन। कैल्शियम कितना है, 1, कैल्शियम कितना है 1। क्लोरीन कितना है, 2Cl, क्लोरीन कितना है Cl2। तो ये रिएक्शन हम लोगों का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो सिंपल है, अमोनियम क्लोराइड लेना है, अमोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट करवाना है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप किसी और तरीके का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ले सकते हो, ऐसा मना नहीं है, ठीक है। बट मेजरली हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना बोलते हैं वो इजीली अवेलेबल होता है, तो इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। हीट करना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है वो प्रोड्यूस होगा, साथ में पानी बनेगा और अमोनिया बनेगा। अब यहाँ पे देखो नोट में जो पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट, जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया इज लाइटर देन एयर। अमोनिया जो है वो लाइटर होता है, हल्का होता है। किससे हल्का होता है, हवा से। अब हवा से हल्का होने से फायदा क्या हुआ, देखो जो भी कंटेनर हम लोग लेंगे, लेट्स से कि ये हम लोग के पास कंटेनर है, जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद ये सारा चीज इसके अंदर जमा हुआ, CaCl2 H2O और NH3 इसके अंदर में जमा हुआ, ठीक है भाई, बहुत अच्छा बात है। तो इसमें बहुत सारा एयर भी होगा, ठीक है, और NH3 भी होगा। हमको पता है कि NH3 और एयर, इन दोनों में से ज्यादा हैवी कौन है, NH3 है। यहाँ पे अब ऐसा भी दिमाग में आ सकता है कि एयर और NH3 आया कहाँ से। देखो ये सब जो बनेगा ना, ये आपका सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में, ये आपका लिक्विड फॉर्म में, और ये जो बनता है ये आपका क्या होता है, गैसियस फॉर्म में बनता है। NH3 आपका गैसियस फॉर्म में बनता है। तो गैस को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं और उसको कहाँ रखते हैं, एयर में रख रहे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एयर है, एयर को डाउनवर्ड हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, सारा का सारा एयर वहां से नीचे से निकाल देते हैं। अब नीचे ही से क्यों निकालते हैं, रीजन है कि एयर जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है, अमोनिया हल्का होता है, तो जो भी चीज हल्का होता है वो ऊपर चला जाएगा और जो चीज भारी होता है वो नीचे आ जाएगा। तो सारा का सारा एयर नीचे आ जाता है और उस एयर को हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूछते हैं एग्जाम्स में कि अमोनिया को कलेक्ट कैसे करोगे, हाउ वी कलेक्ट अमोनिया, अमोनिया को कैसे करके हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हवा, एयर। चीज समझ में आया कि क्या है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमोनिया करके, एयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज नहीं कर सकते हैं या क्या क्या चीज और करना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन आता है, हाउ वी ड्राई NH3। अमोनिया को ड्राई कैसे करेंगे, यानी सुखाएंगे कैसे। होता है ये कि जब भी हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसमें छोटा छोटा वाटर का जो ड्रॉपलेट्स है वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर कलेक्ट होना। तो ये अमोनिया गैस भी क्या करता है, थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेता है। बट हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे के पूरे मॉइस्चर को अलग करना है और सिर्फ प्योर अमोनिया रखना है अपने पास। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, ड्राई करना पड़ता है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है ड्राइंग एजेंट। तो अलग अलग तरीके का ड्राइंग एजेंट होता है, तो अमोनिया के केस में कौन सा ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल होता है ये पूछा जाता है। तो इसके दिमाग में रखना क्या चीज है, आंसर बाय पासिंग ओवर कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड से क्या कर सकते हैं, अमोनिया को पास करवा सकते हैं। एक जगह पे कैल्शियम ऑक्साइड बिछा दो और वहां से अमोनिया गैस को
पास करवाओ, तो जो दूसरे साइड में आपको मिलेगा गैस, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर अमोनिया रहेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड जितना भी वाटर प्रेजेंट हो सारा वाटर को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो और आता है, क्वेश्चन पॉइंट्स हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस एक और ये आता है कि हम लोग अमोनिया को व्हाई वी नॉट यूज H2SO4 और P2O5 फॉर ड्राइंग अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम लोग H2SO4 या P2O5 का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, ये एक सवाल रहता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम लोग ये जो है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है, और जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया भी बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, हल्का एसिडिक नहीं, ये बेसिक होता है। हाँ, अमोनिया हल्का क्या होता है, बेसिक कंपाउंड होता है। तो क्योंकि अमोनिया एक तरीके का बेसिक कंपाउंड है और ये एक एसिडिक कंपाउंड है, तो जब भी हम लोग अमोनिया को किसी एसिड का इस्तेमाल करके क्या करवाएंगे, ड्राई करने की कोशिश करेंगे, तो अमोनिया वहां पे ड्राई होने की जगह क्या करेगा, थोड़ा सा रिएक्ट कर जाएगा। तो हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते ना, हम लोग तो नहीं चाहते कि जो अमोनिया हम बनाए हैं वो अमोनिया वापस से रिएक्शन करके कुछ और बन जाए, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। इसलिए अमोनिया को हम लोग किसी भी तरीके का एसिड के साथ ड्राई नहीं करते हम लोग जब भी, क्योंकि ये अमोनिया एक बेसिक कंपाउंड है, तो हम लोग इसको एक बेसिक कंपाउंड के साथ ही ड्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। तो एग्जाम्स में अगर पूछता है कि व्हाई वी नॉट यूज H2SO4 और P2O5 फॉर ड्राइंग अमोनिया, तो हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं कि बिकॉज अमोनिया इज अ बेसिक कंपाउंड एंड H2SO4 P2O5 आर एसिडिक, टू overcome with the acid base reaction we dry ammonia by a basic compound like CaO। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो कि भाई ये भी एक तरीके का बेसिक कंपाउंड है और ये एसिडिक कंपाउंड है, तो अगर इन दोनों को यूज करेंगे ड्राई करने में तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा। इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग अमोनिया को किसी बेसिक कंपाउंड जैसे कि CaO के साथ क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि अमोनिया क्या होता है, एक तरीके का गैसियस कंपाउंड है, बहुत ज्यादा मतलब इसको आसानी से आप लिक्विफाई कर सकते हो। इवन आपको बोला गया है कितना था, 33 डिग्री था, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं 33 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल प्रेशर पे अमोनिया को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप 6 atm का प्रेशर अप्लाई करते हो तो आप 10 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कर सकते हो, अमोनिया को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, इतना नहीं याद रखना ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी, मेजरली केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही आएगा। अमोनिया का और इस्तेमाल कहाँ पे होता है, अमोनिया का इस्तेमाल होता है हम लोग का रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, उसको ठंडा करने के लिए। कैसे करते हैं वो बाद में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या चीज मिस करें, हाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर है अमोनिया के बारे में, जितना चीज है वो सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। अमोनिया is highly soluble in पानी, in H2O। तो अगर अमोनिया को हम लोग किसमें डुबाना बोल रहे हैं, मिलाना चाहेंगे, पानी के अंदर मिलाना चाहेंगे, तो पानी में बहुत आसानी से अमोनिया क्या करेगा, मिल जाएगा। इवन ऐसा बताया गया एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो, 1 लीटर पानी लेते हो और 1300 लीटर अमोनिया लेते हो और इन दोनों को आप मिलाना चाहोगे तो क्या होगा, पानी और अमोनिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। यानी 1 लीटर पानी में आप 1300 लीटर अमोनिया को मिला सकते हो, इतना ज्यादा मतलब ये अमोनिया सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना, देखो अभी हम बोल रहे हैं कि अगर एक पानी लेंगे हम लोग और पानी में चीनी को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग कुछ 1 चम्मच 2 चम्मच 1 गिलास पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच ही चीनी ना मिला सकते हैं। अगर हम उसमें पूरा का पूरा पैकेट चीनी का मिला देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पानी में वो चीनी रहेगा या पूरा का पूरा अब ऐसा लगेगा कि चीनी सारा पानी का अंश खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वो ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग 1 लीटर पानी लिए और 1300 लीटर अमोनिया लिए, तो सारा का सारा अमोनिया खत्म होकर क्या बन जाना चाहिए था, मतलब ऐसा दिखना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ अब अमोनिया है, पानी तो है ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता है कि आप 1300 लीटर अमोनिया को 1 लीटर पानी में मिलाते हो तो वो डिजोल्व हो जाता है, उनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है, पानी और अमोनिया के बीच में बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ये चीज देखा गया। तो अमोनिया बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है किसमें, पानी के अंदर, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है आपका लिक्विड अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया। अच्छा, एंड एक और टॉपिक है छोटा सा जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड अमोनिया।
तो आप थोड़ा सा अपना सेंस इस्तेमाल करो और मेरे को बताओ, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया क्या ये दोनों सेम चीज है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग है। लिक्विड अमोनिया में क्या होता है कि ये प्योर अमोनिया है, ठीक है। लिक्विड अमोनिया का जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब है प्योर, और सिर्फ अमोनिया है उसको हम लोग क्या किए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हम लोग लिक्विड अमोनिया प्रिपेयर किए, ठीक है। ये प्योर अमोनिया होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई और चीज मिला हुआ नहीं होता है। अब आता है लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया क्या होता है, इज एक्वा सॉल्यूशन। ये क्या होता है एक तरीके का, इट इज अ एक्वा सॉल्यूशन solution of 35% NH3 dissolved in H2 मत लिखो वाटर, ठीक है। तो जब हम लोग वाटर और अमोनिया को मिक्स करते हैं और इस तरीके से मिक्स करते हैं कि उस सॉल्यूशन में 35% क्या होगा, अमोनिया होगा, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया इज नथिंग बट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन विच अमोनिया प्रेजेंट बाय 35%। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऑफ कोर्स यार अमोनिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि अमोनिया का दो और है प्रॉपर्टी। एक तो भाई ये बहुत ज्यादा इरिटेशन लाता है, इरिटेशन इन आइस, ठीक है। अगर गलती से भी अमोनिया क्या हुआ आंख में लग गया तो आपका आंख में बहुत ज्यादा जलना चालू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अलग लेवल का जलन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले तो अवॉइड करना है कि हम लोग अमोनिया का कांटेक्ट में नहीं आए। इसके लिए आदमी लोग क्या करते हैं कि एक गीला कलर कपड़ा होता है, गीला कलर बोल रहे हैं, गीला कपड़ा से अपने मुंह को कवर करके रखता है ताकि किसी भी तरीके का अमोनिया उसका आइस में ना जाए। अब गीला इसलिए रखता है क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि वाटर क्या होता है, वाटर में अमोनिया क्या होता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो जब भी कोई अमोनिया गैस आएगा तो क्योंकि ये गीला कपड़ा रहेगा तो ये गीला कपड़ा क्या करेगा, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा और आंखों तक या मुंह के अंदर, बॉडी के अंदर जाने से रोकेगा। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ना बहुत गंदा स्मेल करता है। पंजेटेंट, देखना स्पेलिंग क्या है, पंजेटेंट कुछ तो ऐसा है स्पेलिंग इसका, पंजेटेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है। अब ये स्मेल आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि भाई आपको हम क्या करें, कोई ऐसा रूम में रख दे जहाँ पे बहुत सारा प्याज रखा हुआ है, ठीक है, अनियन, और उस रूम में हम आपको लगभग 1 हफ्ता रखते हैं और उसके बाद वहां से निकलते हो आप, तो आपको बॉडी से जो स्मेल आएगा वो लगभग अमोनिया का स्मेल होगा, ठीक है। तो प्याज का स्मेल हो गया, लहसुन का स्मेल हो गया, तो इस तरीके का जो एकदम जो बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब आपको स्मेल करके ही ना थोड़ा सा इरिटेशन फील हो जाए, तो वैसा स्मेल को हम लोग कॉन्स्टेंट स्मेल बोलते हैं, जो कि अमोनिया प्रिपेयर करता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी और ये था हम लोगों का अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करना है, अमोनिया को कैसे ड्राई करना है और क्या चीज अवॉइड करना है ड्राई करने के लिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी करो या फिर मिटाना है, नहीं जल्दी से इसको कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग जो इसका अदर केमिकल रिएक्शंस है उसको हम लोग देखते हैं। जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से लैबोरेटरी प्रिपरेशन अमोनिया का समझ में आया होगा और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि अमोनिया अदर कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्शंस करता है, चाहे वो मेटल्स के साथ हो, चाहे वो एयर के साथ हो, चाहे वो किसी एसिड के साथ हो। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NH3। ओके, इसमें जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा रिएक्शन विथ एसिड्स। हम लोग अमोनिया को एसिड्स के साथ रिएक्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या बनता है, ठीक है, क्या होगा। और यहाँ पे जाहिर सा बात है भाई, जब एसिड का बात हो रहा है तो हम लोग इस सिलेबस में कौन कौन से एसिड है, हम लोग इस सिलेबस में HCl है, हम लोग सिलेबस में H2SO4 है, और यहीं पे ले लेते हैं HNO3 निट्रिक एसिड है। तो 3 तरीके के हम लोग एसिड लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड। तीनों को किससे रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के साथ, ठीक है। तो देखो एक एक करके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं अमोनिया, और अमोनिया को किससे रिएक्ट करवाते हैं, HCl के साथ। तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ से हाइड्रोजन और Cl, सबसे पहले क्या होता है, दोनों अलग होता है। H जाके किसके साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये NH4 और
जो Cl है वो भी अटैच हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। तो जब देखो ये हाइड्रोजन अलग होता है तो हाइड्रोजन H प्लस बनता है, H प्लस जाके अटैच होता है तो ये NH4 प्लस बनता है जिसको अमोनियम बोलते हैं या अमोनियम बोलते हैं। तो अमोनियम बन जाए, फिर क्लोरीन के पास माइनस है तो वो क्लोरीन में क्या करता है, अटैच हो जाता है। तो ये सिंपली अब देखो बस हाइड्रोजन ऐड हुआ है और NH4Cl आपका बन गया। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला रिएक्शन था, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंस बताएंगे। दूसरा है भाई सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक से पहले आप HNO3 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन चलता है तो NH4 तो आप NH3 है अमोनिया, उसमें ये हाइड्रोजन अगेन जाके ऐड होगा जैसे यहाँ हुआ था और क्या बनाया था, NH4 बनाया था। बाद में जो Cl था वो जाके अटैच हुआ, यहाँ पे भी जाके बाद में जो NO3 है वो भी जाके अटैच हो जाएगा। तो ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या था, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सिंपल है, ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा वाला पे जिसमें हम लोग का अमोनिया रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। तो जब अमोनिया रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तब कैसे रिएक्शन होता है। रिएक्शन सिमिलर वे में होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा, इसमें अटैच होगा। तो यहाँ पे बनेगा सबसे पहले NH4, NH3 था उसमें एक हाइड्रोजन अटैच हुआ। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि SO4 जो है एक हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, वो 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो NH4 तो बनेगा लेकिन एक बार NH4 नहीं बनेगा। एक हाइड्रोजन, जैसे समझो जो रिएक्शन हो रहा होगा वहाँ पे एक पीस तो NH3 नहीं होगा ना, वहाँ पे तो बहुत सारा NH3 होगा। तो मान लेते कि 2 NH3 है, तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ H2SO4 से 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। तो NH4 बनेगा, कितना पीस बनेगा, 2 पीस बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि NH4 कितना पीस बनता है, 2 पीस बनता है। और बाद में जो SO4 है वो जाके क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ पे 2 NH4 क्यों बन रहा है, NH4 2। और दूसरा आप सोच सकते हैं सिंपली कि भाई NH4 बनता है और वैलेंसी एक्सचेंज हो जाता है। SO4 का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, वो 2 अपना वैलेंसी इसको दे दिया। NH4 का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, वो अपना वैलेंसी इसको दे दिया। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल था, कोई दिक्कत तो था नहीं। इसमें क्या हम लोग बोलेंगे कि ये बना है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 चीज फॉर्म किए हैं इसमें से जो पहला वाला बनता है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है बाबू, सॉलिड होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि जो अमोनियम क्लोराइड है इज अ सॉलिड सब्सटेंस। तो ये एक सॉलिड बनता है, बाकी आपका ये दोनों सॉलिड नहीं होता है, गैसियस स्टेट में या लिक्विड तो नहीं, ये गैसियस स्टेट में ही तुम्हारा फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, इजी है, ओके। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अमोनिया किस तरीके से मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब मेटल एक तो होगा नॉर्मल मेटल के साथ और दूसरा होगा मेटल ऑक्साइड के साथ। तो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, उधर पे नहीं करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ CuO। एक तो हम लोग पहले कॉपर ऑक्साइड के साथ देखेंगे और एंड Na के साथ भी देखेंगे, सोडियम के साथ। तो वजह है कॉपर ऑक्साइड और सोडियम को दोनों को एक साथ पढ़ने का वजह है। अभी इस पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के लिए इन दोनों को साथ में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला वाला रिएक्शन देखो, तो NH3 के साथ कॉपर ऑक्साइड लेंगे भाई और ये रिएक्शन चल पड़ेगा। जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा, Cu अलग होगा, जो कॉपर है वो अलग होगा, कॉपर अलग हुआ। यहाँ पे जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ठीक है, अभी देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन बताएंगे क्या चीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अमोनिया है यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिया बाबू, ढेर सारा पानी बना लिया। तो आप रिएक्शन को थोड़ा सा समझोगे तो यहाँ पे कॉपर Cu बनाता है, नाइट्रोजन N2 बनाता है और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो इसको ऐसे दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका पानी बना लेता है, कॉपर उधर से अलग हो गया, N इधर से अलग हो गया। रिएक्शन क्या पूरा का पूरा बैलेंस है, तो ऑफकोर्स ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अच्छा, ऊपर वाला रिएक्शन सारा बैलेंस था, हम लोग चेक भी नहीं किए, ये वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 3, 6 और यहाँ पे 2 देने से काम हो जाएगा। हाँ, 2 देने से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन 6, हाँ ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ठीक है, ये सारा रिएक्शंस बैलेंस है एंड
N2 होना चाहिए था, हाँ N2 है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है, ये वाला रिएक्शन अभी हम लोग को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या देना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गया। फिर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो हम लोग को इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या देना होगा, 3 देना होगा। तो 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब देखो अदर मेटल्स के, तो 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। कॉपर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 देने से काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, बट वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं था। बोलना ये चीज था कि ये वाला जो रिएक्शन चला है अमोनियम और कॉपर ऑक्साइड का, तो इस रिएक्शन में देखो क्या प्रोड्यूस हुआ है, N2 प्रोड्यूस हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एक रिएक्शन दो जिससे प्रूव करो कि अमोनिया के अंदर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। राइट अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बाय विच वी से दैट अमोनिया कंटेन नाइट्रोजन। अमोनिया के अंदर में नाइट्रोजन है, ये कैसे पता चलेगा, एक रिएक्शन से समझा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो कि भाई NH अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो उस सिचुएशन में ये प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आपका टेम्परेचर का बताया गया कि टेम्परेचर आई थिंक इसमें नहीं है, वो सोडियम वाले के साथ में, टेम्परेचर इसमें नहीं बोला गया, ठीक है। कोई भी स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड नहीं है, बस आपको इन दोनों को हिट करना। अब दूसरा देखो, जहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग सोडियम ले लेते हैं और सोडियम के साथ क्या करेंगे, अमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हम लोग सोडियम को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सिंपल सा सोडामाइड बनता है, यानी NaNH2 बनता है। यहाँ सोडियम जाके NH2 बनाता है। जो एक हाइड्रोजन निकला वैसा वैसा हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेता है, H2 बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ठीक है। तो रिएक्शन अगेन बैलेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 दे दो। तो हाइड्रोजन देखो बैलेंस हुआ, 3 2 6, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 दे दो। तो ये रिएक्शन आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन, 2 और 4, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो कि आपका नाइट्रोजन बैलेंस है, नहीं है, तो यहाँ पे 2 दे दो। तो 2 देने से, अच्छा 2 देने से बिगड़ गया रिएक्शन वापस से। हाँ, ये रिएक्शन तो बिगड़ रहा है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, 3 2 6, टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन तो अकेला यहाँ से बैलेंस होगा ना, 6, तो यहाँ पे मत दो, यहाँ पे 2 2 4, 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 देने से आपका 10 हो गया। तो रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस है। खैर ये बैलेंस रिएक्शन, इस रिएक्शन में भी क्या पूछा जाएगा कि भाई प्रूफ करो एक केमिकल रिएक्शन से जिससे ये पता चले कि अमोनिया के अंदर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इन दोनों को कंबाइन करके भी दे सकते हैं कि भाई एक रिएक्शन, राइट, ए केमिकल रिएक्शन बाय विच वी कैन से अमोनिया कंटेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस वहां पे लिखना होगा कि भाई अमोनिया को जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं इट विल गिव्स नाइट्रोजन, एंड अमोनिया को हम लोग सोडियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं इट विल गिव्स हाइड्रोजन। सो दीज 2 रिएक्शंस विल प्रूव्स अस दैट अमोनिया कंटेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन इसलिए, मतलब ये 2 रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है इसको करवाने के लिए वो कितना चाहिए, लगभग 400 डिग्री के सेल्सियस के आसपास में ये टेम्परेचर आप लोग को चाहिए होता है। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, हम लोग घर में कोई ना कोई कंपाउंड बन रहा है, तो इसका नाम क्या रहता है, वो सोडा अमाइड, ठीक है। तो सोडामाइड, ठीक है, तो सोडा अमाइड बनता है इस तरीके का। समझ में आया? ओके। अब हम लोग कुछ क्लोराइड के साथ, मेटल क्लोराइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन देखेंगे। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद मेटल क्लोराइड्स, ठीक है। एयर के साथ भी है बट उसको नहीं अभी कर रहे हैं, ये देख लो तीसरा वाला ना, रिएक्शन ऑफ NH3 विथ मेटल क्लोराइड्स। अब मेटल क्लोराइड में कौन कौन इस्तेमाल होगा, एक इस्तेमाल होगा AlCl3 और दूसरा इस्तेमाल होगा FeCl3। तो 2 हम लोगों के पास मेटल क्लोराइड है, एक है एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा है FeCl3। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में कलर चेंज देखने को मिलता है। अब तक हम लोग जितना भी रिएक्शन पढ़े इन रिएक्शंस में कहीं पे भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा था, बट इस रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, इसलिए इस रिएक्शंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और क्या कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे और उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा,
अच्छा अमोनिया, हाँ ठीक है, अमोनिया को AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये जो हम लोग अमोनिया ले रहे हैं, ये नॉर्मल अमोनिया नहीं रहेगा, नॉर्मल अमोनियम गैस नहीं रहेगा, ये अमोनियम का क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। तो बेसिकली समझो कि NH3 था, उस NH3 को किसमें मिला दिए, पानी में मिला दिए। तो जब NH3 को पानी में मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4 और जो OH है वो, तो ये हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखने में लग रहा है, बट ये है क्या, अमोनिया और पानी का मिक्सचर है। तो अमोनिया और पानी का मिक्सचर को हम लोग कैसे लिखते हैं, NH4OH लिखते हैं। चाहो तो आप NH3 AlCl3 और साथ में क्या लिख सकते हैं, H2O, वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखो। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ जो हम लोग अमोनिया लिखे हैं, ये अमोनिया क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो हम लोग इसको रिप्लेस किससे करेंगे, NH4OH से, ठीक है। तो ये चीज समझना कि क्यों है, हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया, बट ऐसा नहीं है ना कि हम लोग अमोनिया का डायरेक्ट गैस लेके उसको रिएक्ट करवा दिए हैं, ठीक है। कम ऑन, सारा चीज बोर्ड में आ जाए, यही सबसे बड़ा बात होगा आज के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया क्यों हम लोग NH4OH लिख रहे हैं, और लिखने के बाद भी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अमोनिया बोल रहे हैं। रीजन, ये अमोनिया पानी के अंदर में मिला हुआ है, ठीक है, मिला रहे हैं इसको। ओके, तो ये ले लिए, लेने के बाद अब रिएक्शन चलेगा। तो रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगा कि यहाँ से जो एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम इस OH को अपने साथ अटैच कर लेगा। तो एल्यूमिनियम और OH दोनों मिलकर क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म होगा एल्यूमिनियम OH3। अब क्या बचा, अब आपका बचा NH4 और यहाँ से बचा Cl। तो स्टार्टिंग में याद है क्या बनना था, NH4 और Cl। तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड होकर NH4Cl बनता था ना, तो यहाँ ऑलरेडी NH4 बना हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्ज, और Cl है, तो ये दोनों अटैच करके क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। आई होप वहां तक दिख रहा हो। NH4 अच्छा यहाँ लिख देते हैं, साथ में क्या बनाएगा, NH4Cl, NH4Cl। तो रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे 3 देने से रिएक्शन बैलेंस होगा, 3 4 12 और 15 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी 3 देने से रिएक्शन बैलेंस है, 3 4 आपका 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन आपका 15, यहाँ पे 3 4 12 और 3 15, 3 ऑक्सीजन Al Cl3 नहीं, हाँ रिएक्शन अब बैलेंस है, ठीक है। तो हम लोग का ये रिएक्शन इस तरीके से चलता है। दूसरा है सिमिलर वे में चलेगा ये वाला, हाँ FeCl3 के साथ। तो हम लोग के पास क्या रहेगा, अगेन अमोनिया रहेगा, बट हम लोग जानते हैं अमोनिया कैसे प्रेजेंट होगा, एक्वस मिक्सचर में। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा NH4OH। ये कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना, ये है क्या, ये अमोनिया, हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अमोनिया के अलावा कुछ और हम ले रहे हैं, ये अमोनिया है बट एक्वस मिक्सचर है, पानी में घुला हुआ है, इस वजह से ऐसा लिख रहे हैं। साथ में FeCl3, जब रिएक्शन चलेगा तो रिएक्शन में क्या बनेगा भाई, वापस से यहाँ से जो OH है वो Fe के साथ चला जाएगा और बनाएगा FeOH3, यानी आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। साथ में NH4 और Cl वापस से यहाँ पे क्या बनाएगा, NH4Cl, और यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 और 3 रिएक्शन बैलेंस है, इस तरह। अब आता है कलर का बात, कि यहाँ पे कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा। तो ये जो AlOH3 बना है, इस AlOH3 की वजह से एक कलर आता है, जो कौन सा कलर होता है, लगभग हल्का सा व्हाइट जिलेटिन का कलर होता है, यानी ऐसा लग रहा होगा कि अंदर में कुछ जेली जैसा कुछ फॉर्म हुआ है, जो कौन सा कलर का है, व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो व्हाइट बोल दो या हल्का सा ग्रे बोल दो, ठीक है, वो कलर फॉर्म होता है। और यहाँ पे आयरन कौन सा कलर देने के लिए फेमस है बाबू, आयरन हमेशा से ब्राउन कलर देने के लिए आपको फेमस है, कि आयरन हमेशा हम लोगों को ब्राउन कलर प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। तो ये हम लोगों का रिएक्शन रहता है। तो आई होप आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखो, रिएक्शन ऑफ NH3 विथ CuSO4। तो CuSO4 के साथ इसलिए रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ताकि ये वाला इसलिए अभी पढ़ा रहे क्योंकि तीनों में कलर चेंज है और तीनों का कलर चेंज आपको एक साथ याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अमोनिया लेते हैं और साथ में लेते हैं CuSO4 का सॉल्यूशन। बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का हम लोग सॉल्यूशन ले रहे होते हैं, और जब हम लोग इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक
क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बेसिकली ये क्रिस्टल नहीं है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी का आपका टॉपिक भी नहीं है, वो क्लास 12 का टॉपिक है। तो एक तरीके का ऐसा समझिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? कपरिक अमोनियम सल्फेट। कपरिक अमोनियम सल्फेट कुछ इस तरीके का नाम रहता है। तो वो कैसे फॉर्म होता है वो ये आपको याद रखना होगा अभी, ठीक है। एज ऑफ नाउ हर चीज आपको समझना नहीं है, कुछ चीज आप लोगों को बस मान लेना कि हाँ ऐसे चल रहा है, इसलिए लिखें। तो CuNH3SO4, तो ये अपने आप में क्या है? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो फॉर्म करता है, जिसका नाम क्या है? कपरिक है या कपरो है? कपरो है आई थिंक, कपरो अमोनियम सल्फेट। तो कपरो अमोनियम सल्फेट इस तरीके का ये एक रिएक्शन चलता है। इन तीनों में ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो दोनों का है कलर फॉर्म होता है। तो इसलिए इन तीनों रिएक्शंस को आपको याद रखना है। ओके, एक और रिएक्शन है, छोटा सा रिएक्शन है, जल्दी से देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ ऑक्सीजन। तो जब हम लोग अमोनिया को ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है? तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि भाई जो अमोनिया लिए हैं NH3 और O2, NH3 और O2 मिलकर क्या बनाया है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, और साथ में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये मिलकर क्या बना दिया? बहुत सारा पानी बनाया। पानी लेके घर जाना। अच्छा, ये रिएक्शन को बैलेंस करने में देखो, बैलेंस करके देखो, ट्राई करो बैलेंस करने का, खुद से ट्राई करो इसको एक बार बैलेंस करने का, हमको बताना कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ऑनेस्टली आंसर करना कि हाँ ये वाला रिएक्शन बैलेंस कर पाए या नहीं कर पाए। नहीं आता तब तो बात की बात है, लेकिन अगर आता है तो रिएक्शन को बैलेंस। 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग 3 दिए, यहाँ पे हम लोग 2 दिए, तो ये आपका अभी बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है बाबू? 3 और 1 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा। अब इसको लाने के लिए यहाँ पे 5 और सबको 2 से मल्टीप्लाई। तो ये थोड़ा सा देखना घर पे खुद से, तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस होता है। 4 3 12, 6 2 12, 5 2 10, 4 और 6 10, फिर नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4। तो ये रिएक्शन हम लोग का बैलेंस है। बट इसको बैलेंस करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ सकता है, एक बार ट्राई करना खुद से। हम क्या किए, हम पहले नॉर्मल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, और लास्ट में देखते हैं कि ऑक्सीजन को कितना चाहिए। तो ऑक्सीजन को चाहिए होता है 2.5, 2.5 देने के लिए 5/2 से हम लोग क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उस 2 को हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो खैर है एक प्रोसेस है, बट देख लो आप, इसको थोड़ा सा याद रखो चीज़ों को। यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है? निट्रिक ऑक्साइड। तो ये हम लोग का कुछ मेजर रिएक्शंस है अमोनिया के ऊपर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आया होगा, और कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट जो पॉइंट बचा है वो है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नेस्लर रिएजेंट, और नेस्लर रिएजेंट क्या होता है वो देखेंगे। तो जल्दी से हम इसको मिटा देते हैं, और आप लोग देखो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना? 4 हुआ था ना, 5। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ नेस्लर्स रिएजेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, नेस्लर रिएजेंट क्या है भाई, वही बता दीजिए आप। नेस्लर रिएजेंट क्या है? तो नेस्लर रिएजेंट क्या है आपका? K2HgI4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, K2HgI4। पोटेशियम टेट्रा क्लोरो आयोडो मर्क्यूराइड, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा तो हमको भी सोचने में दिक्कत हुआ। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूराइड, आई गेस यही होना चाहिए। बताना कि ये वाला चीज सही है कि नहीं है हमको भी, ठीक है। तो KTHG, थोड़ा सा तो हेल्प करो यार मेरा भी। K2HgI4 हम लोग इसको किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे? हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हम लोग अमोनिया को K2HgI4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं,
और बिहाइंड द सीन हम बता देते हैं कि इन सब का रिएक्शंस के साथ आपका KOH भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो KOH भी साथ में रहता है और ये रिएक्शन चलेगा। तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट के पहले हम लोग बात करते हैं, वो कौन होता है? वो आपका होता है HgO, HgNH2, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और फिर मर्क्यूरिक अमाइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक अमाइड ये दोनों ही चीज फॉर्म होता है और ये दोनों आपस में क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अगेन यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ही वो जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है। तो एग्जाम में यहाँ पे पूछता है कि भाई जब हम लोग नेचुरल रिएजेंट के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? क्या बोलोगे आप लोग? ब्राउन कलर प्रोड्यूस बोलोगे। क्या प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताना है। तो HgO, HgNH2, यानी यहाँ से जो मर्क्यूरिक है वो आपका इसके साथ भी रिएक्ट करता है और इस O के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अक्सर हम जब पढ़ रहे थे ना तो मेरे को ये कंफ्यूजन हुआ था कि भाई NH3 इसके साथ रिएक्ट करके O कहाँ से आ गया, क्योंकि उस टाइम में ये नहीं था, KOH नहीं लिखा हुआ था। तो इसको देख रहे थे, फिर सोचे O कहाँ से आया, O कहाँ से आया। बाद में जब थोड़ा सा रिसर्च किया तब पता चला कि भाई O यहाँ से आता है KOH के साथ। अच्छा, और भी चीज़ बनता है जैसे Ki भी फॉर्म होता है, पोटेशियम इसके साथ भी चला जाता है और आई गेस यहाँ पे पानी भी रिलीज होता है। आई गेस हम एकदम 100% श्योर नहीं है कि H2O भी फॉर्म होता है, Ki तो फॉर्म होता है, H2O भी शायद फॉर्म होगा, बिकॉज यहाँ पे से जो हाइड्रोजन KOH निकलेगा वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बनाएगा, ठीक है। खैर मेन आपका ये है HgO, Hg और NH2। तो अगर एग्जाम से आता है नेचुरल रिएजेंट के साथ अमोनिया का रिएक्शन लिखो, आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको NH3 K2HgI4 KOH गिव्स ये लिख देना बस। इन दोनों को नहीं भी लिखोगे चलेगा, इतना हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं दिया। और क्या कलर देता है? ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है। नेचुरल रिएजेंट क्या होता है? ये होता है भाई पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूराइड का जो कंपाउंड होता है उसी कंपाउंड को हम लोग नेचुरल रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अमोनिया का जो प्रिकॉशन है, जो यूजेस है, उसको घर में बैठ कर थोड़ा सा पढ़ना कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशन यही लेना चाहिए भाई कि अमोनिया क्योंकि हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, तो अगर हम एक ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या, जहाँ पे बहुत सारा अमोनिया है तो उस जगह पे काम करने के लिए सबसे पहले कपड़ा लो, उसको अच्छे से भिगाओ, मुंह के ऊपर डाल के रखो ताकि कोई भी अमोनिया का गैस आपके स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ सके। दूसरा है कि अगर बाय चांस काम आ गया या फिर हम कहीं पे काम करें तो हमको तो ऐसा नहीं पता ना कि कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट में आया, कपड़ों में लगा हो या कहीं और लगा हो। तो इसलिए जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप जाओ और पानी लेके अच्छे से मुंह दो, अच्छे से एकदम हाई अमाउंट ऑफ वाटर के साथ अपना मुंह हाथ धो लिया करो। इससे क्या होगा कि जो भी अमोनिया है वो पानी के अंदर डिजोल्व होकर निकल जाएगा। दूसरा प्रिकॉशन ये लेना है कि किसी भी तरीके का एसिडिक मीडियम के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि अमोनिया क्या करता है, यहाँ नहीं यहीं पे देखे थे जो मिला है, अमोनिया जो एसिड के साथ क्या करता है, आसानी से रिएक्ट कर जाता है। तो अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बॉडी पे और ज्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को कोई भी ऐसा चीज नहीं पिक करना चाहिए जो एसिडिक हो। इवन जो हम लोग पानी भी ले रहे होंगे ना, तो पानी में भी कभी कभी एसिडिक मीडियम या एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो हम लोग को वैसा पानी को भी क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी एकदम डिस्टिल्ड वाटर लेना होगा, प्योर वाटर, और प्योर वाटर से पानी को धोना होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रिकॉशंस रहता है। अमोनिया का यूज क्या होता है, तो अमोनिया का रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। देखो सिंपल सा फंडा है, अमोनिया क्या है, एक गैस है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देंगे, बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा के हम लोग इसको कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने के बाद क्योंकि वो अब क्या बन चुका है, कंप्रेस जैसे ही करोगे तो ये अमोनिया आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस अमोनिया को बाहर निकालोगे तो अमोनिया जैसे ही बाहर आएगा तो उसको वापस से नॉर्मल प्रेशर मिलेगा। अभी प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही उस अमोनिया उस डब्बे से बाहर आएगा जहाँ पे प्रेशर कम है, डब्बा में प्रेशर बहुत ज्यादा था, वहां से अमोनिया निकला, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, तो अमोनिया क्या करना स्टार्ट करेगा, लिक्विड से वापस से गैस बनना चालू करेगा। लिक्विड से गैस बनने के लिए क्या लगता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये थोड़ा सा बियॉन्ड द सीन है बट बता रहे हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है। हम लोग पढ़े है ना, लिक्विड से गैस बनाने के लिए क्या देना होगा, हीट देना होगा। तो यहाँ से हीट इसको मिलेगा कहाँ, तो आसपास का जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से सारा हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही अमोनिया कंप्रेस किए लिक्विड में, हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड बना के एक डब्बा में डाल दिए, जैसे वो अमोनिया बाहर निकला गैस बना। अब जब ये गैस बनेगा तो इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगा। ये कहाँ से मिलेगा, आसपास के सराउंडिंग से मिलेगा। तो जब सराउंडिंग से सारा हीट खींच लेगा और अमोनिया गैस बन जाएगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, जिस वजह से आसपास में बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी पूरा प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जो रूम वगैरह है उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, रूम का सारा हीट को खींच के बाहर फेंक देते हैं अमोनिया की तरफ, ठीक है।
तो नॉट ओनली दिस, और भी अदर कंपाउंड इस्तेमाल होता है, बट अमोनिया का एक यूज ये है, ठीक है। रियल लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को जब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आते हैं, हम लोग अमोनिया को पहले बहुत ज्यादा अच्छा से ठंडा कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि अमोनिया आसानी से क्या हो सकता है, वेपराइज हो सकता है, तो इसको वेपराइजेशन से हम लोग बचाते हैं। तो यही सब है। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा, सारा रिएक्शंस अच्छे से आपको याद भी हुआ होगा। और अगर इसके बाद भी किसी तरीके का दिक्कत होता है तो मेरे को प्लीज़ बताना, बिकॉज इसके बाद जो हम H2S के ऊपर और फिर सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह के ऊपर या नाइट्रोजन का प्रिपरेशन पे जो वीडियोस आएगा, उन वीडियोस में उन इम्प्रूवमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगता है या ऐसा लगता है कि हाँ इसको और बेटर किया जा सकता है तो बताना मेरे को, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से केमिकल रिएक्शन पढ़ाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था कि सारा रिएक्शंस लाइन बाय लाइन करके पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।